बहुत याद आ रही है। आ जाइए ना। वैसे मुझे तो पता ही नहीं आप पर भरोसा करने वाला चैन से कहाँ जीता है। वैसे इरादे क्या हैं? तुमसे मिलूंगा तो बताऊंगा। इस बार इरादा है कि तुम्हें बांध लूं और कहीं जाने ना दूं, कहीं भी नहीं। सुनिए, आप एमएमएस करके डिलीट कर दिया करें। किसी और ने देख लिया तो आपस की बातें रिकॉर्ड में थोड़ी रखते हैं। बीवी हो, भूल जाती हो। हाँ जी। सर बहुत सीरियस पेशेंट आया है, एक्सीडेंट है। डोंट गेट इमोशनल, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ओके सर। हेलो। हाय दीवा। बोलो, इंतजार कर रहे हो? यार तुम लोग सरप्राइज को बोर कर देते हो। तुम्हें लिफ्ट कौन कराता है? राइट, फाइन, आई डोंट केयर। मैं भी सब ड्यूटी पे हूँ। Look at you, he called me like 10 times. तुम जैसा जोरू को गुलाम मैंने आज तक नहीं देखा। Well, I should know the right time. फ्लाइट कितने बजे की है? मुझे पिकअप कराना है। कैसे बता दूं? सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं कर सकती। Come on यार, बताओ ना। कितने बजे की है फ्लाइट? प्लीज दीवा बता दो, प्लीज। हेलो। ब्लड लॉस बहुत हुआ है सर। एनी हिस्ट्री? हैवी ब्लड लॉस सर। क्या है? ठीक है, ये घर वाले आ जाएं तो फिर मैं देखता हूँ। सर, घर वालों का तो पुलिस को पता होगा। तो आप भी पता करें ना, उनकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जानती हैं कि इस तरह के पुलिस केसेस में नहीं लेता। यस सर। सर, इनकी वाइफ भी बहुत इंजर्ड है। अच्छा ठीक है, आप ऐसे करें, डॉक्टर आयशा को बताएं, मैं अपने ऑफिस में कोई काम हो तो मुझे वहाँ से बुला लें। हेलो। बीवी संभाली नहीं जाती, साली से फ्लर्ट कर। वैसे शादी तो मेरी तुम्हारे साथ होने वाली थी, हो जाती तो साथ होते। बताऊंगी मैं उससे। You love her, don't you? नॉट एट ऑल। मजाक कर रहा हूँ, पागल, मुझे मैं इतने सारे फोन कर रहा हूँ। तुमसे इंतजार नहीं होता? अगर तुम्हारी उससे शादी हुई होती ना तो तुमसे भी इंतजार ना होता। 3 months, it's a long time. वैसे तुम हॉस्पिटल में हो? हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, इमरजेंसी केस आ गया है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके, बाय। हाँ जी। सर, ये जो पेशेंट है इमरजेंसी में, उसके घर वाले नहीं आ रहे। क्यों? ये ऐसे पेशेंट की जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। तो क्या सर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें?
क्या नाम है उसका? यूसुफ मिर्ज़ा। अच्छा, उसके घर वालों का मुझे नंबर दीजिए। हेलो। जी, मैं डॉक्टर आदिल बोल रहा हूँ, CMI हॉस्पिटल से। यूसुफ मिर्ज़ा का एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। He's in coma। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो इस वक्त बहरीन में है। उनका यहाँ एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? आप कहाँ रहती हैं? मैं डिफेंस में रहती हूँ। डिफेंस यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है। खुदा की तसल्ली कर लीजिए आप। अजीब लोग हैं। अगर 1 घंटे तक कोई ना आए ना, इनको शिफ्ट कर दें। आई डोंट टेक सच केसेस। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, आदिल था। बहन तुम्हारी पहुंच गई? फ्लाइट ट्रैक नहीं हो रही। हाँ, शिकागो से कोई 15 घंटे की फ्लाइट है। अच्छा सुनो, मुझे कोई $2,000 चाहिए। गुड, तो मैं क्या करूँ? डोंट गिव मी दिस एटीट्यूड। कल चेक दिया जाना मुझे। आई डोंट हैव मनी। मत भूलो तुम मेरी वजह से यहाँ पे हो। अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना होती तो तो क्या? मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, ऑन जॉब। मैंने कहा मुझे $2,000 चाहिए तो चाहिए। सुना तुमने? फोन बंद है यूसुफ का। फ्लाइट में होंगे। किसका फोन है बेटा? फुप्पो सुबह से पता नहीं कितने फोन आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले यूसुफ से बात हुई थी, एयरपोर्ट पर थे। तो फिर किसका फोन था? कोई रॉयल हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, कह रहे हैं कि यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया, सीरियस कंडीशन में। क्या? वो घबराने की बात नहीं है। याद है जब लास्ट एयर क्रैश हुआ था, चांद भाई के लिए भी इसी तरह के फोन आए थे। अरे बेटा फोन तो करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन फुप्पो, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस गाड़ी का वो नंबर बता रहे हैं वो यूसुफ की है ही नहीं। यूसुफ की गाड़ी बाहर खड़ी है। अच्छा, तो फिर हमें पता तो करना चाहिए ना जाके। मुझे पता है कुछ नहीं हुआ होगा ऐसा। ठीक है, थोड़ी देर तक चलेंगे देखने। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, तो सच है। यूसुफ मिर्जा, क्या हुआ इसको? यूसुफ, नहीं नहीं। यूसुफ, सिस्टर, क्या हुआ इनको? आप हौसला रखिए। ये खतरे में तो हैं, लेकिन इनके साथ इनकी मिसेस भी हैं।
वो भी बहुत सीरियस है। इसकी बीवी तो नहीं है, इसकी बीवी तो ये है। इनके मिसेस वो कहाँ है? आइए आप खुद ही देख लें। यूसुफ, यूसुफ, ये उनकी बीवी है। ये उनकी बीवी कैसे हो सकती है? उनकी बीवी तो मैं हूँ। इसकी बीवी तो ये है। बीवी कहाँ से आ गई? मगर ये तो उनकी गाड़ी में थी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर कोई उनकी गाड़ी में उनके साथ हो तो वो बीवी हो। बीवी तो ये है। मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। मैं करता हूँ फोन। चाहिए मैं यूसुफ मिर्जा की बीवी हूँ। वो बच जाएंगे ना? आप दुआ कीजिए। सुनिए, मैं कहा ना, आप दुआ कीजिए। वो है ना ऊपर। बिना दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही, कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। कर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। डॉक्टर आदिल, आप? मेरी बीवी है।
हाय हाँ वेयर शी पहुंची Diva, I told you I don't like surprises. हाँ वो पहुंच गई है. She had an accident. कोमा में है वो. व्हाट हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मिलने आई हूँ। मिलने पे पाबंदी है। ऐसे कितनी ऑड बात है ना कि डॉक्टर जिस मर्जी को देख ले लेकिन कोई उसे ना देखने आए। बड़ी ऑड सी बात है ना। अच्छा तुम अभी घर जाओ, घर में मुलाकात होगी. क्यों? घर में क्यों मिलेंगे? आज मेरा दिल है कि हम कहीं बाहर मिलें, डिनर पे जाते हैं। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अमीर लोग वैसे घर पे डाइटिंग करते हैं और बाहर जाके खाना खाते हैं। देखो ये हॉस्पिटल है, लोग देख रहे हैं. अभी तुम जाओ यहाँ से. तो देखने दो लोगों को। बड़ी माजरत चाहते हैं, पता नहीं आपकी बीवी क्यों हमारे बेटे की गाड़ी में थी। जी ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि by any chance do you know my wife? नहीं तो हम खुद हैरान हैं। हो सकता है यूसुफ ने उन्हें लिफ्ट दी हो. Yeah. ठीक हो जाएंगे दोनों इंशाल्लाह। Excuse me. अंगूठी कहाँ गई तुम्हारी? वाह, अपनी बीवी तो याद नहीं है लेकिन अंगूठी याद है। अंगूठी मेरे राइट हैंड पे है क्योंकि लेफ्ट हैंड पे जरा ढीली हो गई थी। तुम्हें पता है, तुम जब ये फजूल बातें करते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डिम्पल कहाँ गया? ये अच्छा मैं समझी शायद तुम्हारा डिम्पल कहीं गायब हो गया है। वैसे शिकागो में तो इतनी पागल नहीं थी. एक्चुअली शिकागो में फुर्सत कहाँ मिलती थी स्नो शवलिंग से, और अगर मिल जाती तो शायद अपना पागलपन दिखा देती। हाँ तुमने सही कहा, यहाँ आते ही तुम्हें मेरी अंगूठी याद आ गई और मुझे तुम्हारा डिम्पल। वैसे तुम्हें याद है आदि, तुम ये रिंग मेरे लिए छुपा के लेके आए थे। कैसे भूल सकता हूँ मैं. अरे इतनी फजूल बातें सुबह सुबह. वैसे डोंट यू मिस योर वर्क? नोप। व्हाई? वैसे मैं सोच रही थी कि हमारे कम से कम 5 या 6 बच्चे होने चाहिए, और आदि अगर ना हुए ना तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम बेशक जाके दूसरी शादी कर लेना। What? क्यों? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर मर्द को एटलीस्ट 2 शादियां करने की इजाजत होनी चाहिए। मैं जाऊं? नहीं, देखो मैं काम से इतनी ज्यादा छुट्टियां लेके तुम्हारे पास आई हूँ, तुम हॉस्पिटल से एक छुट्टी नहीं ले सकते मेरे लिए? यार तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते? आदि तुम सारा दिन हॉस्पिटल में होते हो, मैं अकेली घर पे बैठ के क्या करूं? पाकिस्तान में आधी से ज्यादा औरतें घर में रहती हैं. आधे से ज्यादा औरतों के बच्चे होते हैं। शादी सिर्फ बच्चों के लिए की जाती है क्या? देखो मेरे लिए तुम काफी हो, और तुम्हारे लिए पता नहीं।
फ़ोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही? मुझे डर लग रहा है। राना का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत बहुत ख़राब है। ओह, अंदर आ सकती हूँ मैं? जी आइए। कैसी तबीयत है इनकी? हाँ, बेहतर है, बट शी इज अनकॉन्शियस। पुप्पो ने कहा था कि मैं इनके सिरहाने के पास कराने पाक रख दूँ। क्या नाम है इनका? राना। मैं यूसुफ की तरफ से आपसे माजरत चाहती हूँ। अगर वो आज ये ना करते तो शायद नहीं नहीं, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। अभी तो पुलिस ने आना है और वो सारा सिलसिला शुरू होगा। सॉरी वन सेकेंड। यूसुफ को भी होश नहीं आया है और जानती हूँ हम भी बहुत परेशान है। राउंड शुरू होने वाला है। You don't worry, he'll be all right. कभी इतनी देर खामोश नहीं देखा उनको। हाना भी बहुत बोलती थी, बोलती है। वो भी बहुत बोलते हैं। जब बोलना शुरू हो तो समझे रेडियो में। लेकिन पिछले 24 घंटों में इशारों से भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। आंखें भी नहीं खोलते। Like I said, don't worry, he'll be fine.
ये क्या कर रही हो? सारे फूल मेज पर बिखेर दिए इस तरह तुमने? मुझे तो लग रहा है कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तुम्हें कैसा लगे अगर तुम्हें बोतल में बंद कर दें? वैसे इंसान नहीं है लेकिन सांस तो लेते हैं। अच्छा ही है कि इंसान नहीं है। ये सारे फूल तुम्हें आवाज में वापस लगाने पड़ेंगे जब अम्मी आएंगी। ऐसी वो कहती है मेरी बहू अजीब अनोखी सी है। मुझे पता है तुम्हारी अम्मी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। अच्छा, मुझे तो पसंद हो ना। कब आ रही हैं? कल। मुझे नहीं लग रहा कि इस बार वो हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जब वो आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? किचन से जाके देखती हूँ। कैसे मिजाज है? ज्यादा जल्दी में लग रही हो। वो वहाँ पे सब ऐसी भी क्या जल्दी है? हो जाएगी शादी। नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, हिंदुस्तान सारी लड़कियां ऐसी हैं या सिर्फ तुम ही इतनी शर्मीली हो? देखिए, अगर मुझे यहाँ पे आपके साथ किसी ने देख लिया ना तो सब ये समझेंगे कि मैंने आपको बुलाया। ओह माय गॉड, ये 1940 का रोमांस चल रहा है यहाँ पर। रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, लखनऊ में सारे ऐसे हैं? हमारी यही तहजीब है। अच्छा ठीक है। इट्स फाइन। आप घर क्यों नहीं चली जाती? घर वाला तो यहाँ आकर बैठ गया। मैं घर जाके क्या करूँगी? आप समझिए इस तरह जागने से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन दिल को तो तसल्ली रहेगी, अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। मतलब आप अपना फर्ज पूरा करने के लिए जाग रही हैं? नहीं, एक उम्मीद भी है कि शायद वो अभी जाग जाएं और मुझे मेरे नाम से पुकारें। लगता है आप अपने हस्बैंड के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत प्यार करती हैं उससे। अभी 6 महीने ही हमारी शादी को हुए थे। उस पर इतना बड़ा हादसा बर्दाश्त करना इतनी आसान बात नहीं है। आसान तो ये बात बर्दाश्त करना भी नहीं है कि वो दोनों एक साथ थे। प्लीज। अच्छा मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर आयशा यहीं है। कोई इमरजेंसी हो तो आप उनसे राब्ता कायम करें।
आदि, कम से कम फोन तो उठा लिया करो। किसी दिन मैं मर गई ना तो पता भी नहीं चलेगा। आदि, अब बनो नहीं ना। जब भी गलती करते हो तो इस तरह आंखें बंद करके सो जाते हो। उठो ना। शुक्र है तुम आई हो। और ये क्या तुमने करवाया बारो? कुछ करवाया? हाँ, मत करो ना। शाबी से मैंने हेयर कट कराया है। तो मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी हेयर स्टाइलिस्ट कितने क्यूट होते हैं। उनसे नाम तो प्रोनाउंस नहीं किया जाता कट का, लेकिन काम अपना पूरा करते हैं। आई एम सो हैप्पी विद माय हेयर कट। तुम्हारा डिंपल कहाँ गया? मुझे लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर भी साइज 0 का भूत सवार हो गया, तो इसीलिए तुमने खाना पीना छोड़ा हुआ है। अब से तुम दिन में 3 दफा खाना खाओगे और दिन में 2 दफा यखनी पियोगे। आ गया ना डिंपल वापस। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरी तरह मजे मजे की बातें क्यों नहीं करते? तुम्हारी बातों से फुर्सत मिले तो मैं कोई बात करूँ ना। वैसे जिस दिन मैं चुप हो गई ना, उस दिन दीवारों में टकरे मारते हुए पाए जाओगे। डॉक्टर्स ने क्या कहा है पप्पू? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खून बहुत बह गया है, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। और वो लड़की? पता नहीं बेटा, वो क्यों यूसुफ की गाड़ी में थी। अब पुलिस कार्रवाई करेगी तो कुछ पता चलेगा। क्यों पप्पू? यही तो समझ नहीं आ रही बेटा। सॉरी, आप लोगों को बारिश में थाने आना पड़ा। नो प्रॉब्लम। आपने बताया मिस्टर एंड मिसेस यूसुफ आपके? मिसेस आदिल मुस्तफा मेरी बीवी है। ओ, पुलिस रिपोर्ट में नाम गलत दर्ज है। आपकी बेगम मिस्टर यूसुफ के साथ एयरपोर्ट से क्यों आ रही थी? तो हमारी जी वो मेरे हस्बैंड की दूर की कज़न है। एयरपोर्ट पर मिल गई तो साथ ही बिठा लिया उन्होंने। मुझे बताया था इस बारे में फोन पे। अजीब इत्तेफाक है, आप दोनों में से कोई भी उन्हें लेने नहीं गया। फ्लाइट कंफर्म नहीं थी, मौसम इतना ख़राब है, लेकिन इन तमाम बातों से एक्सीडेंट का क्या ताल्लुक है? Anyway, ये आपकी बीवी का पर्स है और कुछ और सामान है, आप शनाख्त कर लीजिएगा और यहाँ सिग्नेचर भी कर। आजकल पुलिस में रिपोर्ट बाद में दर्ज होती है और मीडिया में बदनामी पहले हो जाती है। गाड़ी का नुकसान आप दोनों में से कौन भरेगा? रेंट कार वालों का 6 लाख रुपए का नुकसान है।
और उसमें आपके हस्बैंड के सिग्नेचर भी मौजूद। 6 लाख? मेरे लिए कोई और खिदमत हो तो बता। अल्लाह करे वो जल्द से याद हो जाए। डॉक्टर आदिल साहब, आप परेशान लग रहे हैं। जी बस है सारा परेशानी। थोड़े कंफ्यूज भी है, होता है। एनीवे, नेक्स्ट मुलाकात हो। थैंक यू। सुने, आपने झूठ क्यों बोला? झूठ? यही कि वो दोनों आपस में रिश्तेदार थे।